अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लिंक लिस्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हम लिंक लिस्ट में नोड के इंसर्शन कैसे करते हैं। तो लिंक लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जब तक आप लोग लिंक लिस्ट की पेपर पे इम्प्लीमेंटेशन यानी कि लिंक लिस्ट में एक्चुअल में बैक एंड पे वर्किंग कैसे हो रही होती है वो नहीं आप समझ लेंगे, तब तक आपको लिंक लिस्ट की समझ नहीं आएगी। इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं लिंक लिस्ट की एक्चुअल में पेपर पे इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही होती है। उसके लिए मैंने लिंक लिस्ट का ये जनरल स्ट्रक्चर बना लिया है। लिंक लिस्ट में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे पास होती हैं वो होती है एक हेड नोड और एक हेड पॉइंटर और एक टेल पॉइंटर। हेड पॉइंटर हमेशा पॉइंट कर रहा होता है लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को या फिर लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग एड्रेस को, और टेल पॉइंटर हमारे पास पॉइंट कर रहा होगा लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को, और लास्ट नोड के एड्रेस हमारे पास सेव होगा टेल नोड में। अब लिंक लिस्ट में ऐसे होता है कि लिंक लिस्ट की हर नोड टू पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। पहले पार्ट जो डाटा हमने सेव किया होता है वो जो भी हमारे पास डाटा हो सकते हैं, इंट टाइप का, करैक्टर टाइप का, फ्लोट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, जिस भी टाइप का हो। और सेकंड नोड हमारे पास होती है जिसमें हमारी सेकंड पार्ट हमारे पास होता है नोड का, जिसमें हमारे पास होती है नेक्स्ट नोड का एड्रेस, जो कि इस केस में 0202 है। नेक्स्ट नोड का हमारे पास एड्रेस है 0202। उसके बाद जब हम नेक्स्ट नोड पे मूव करेंगे तो उसमें भी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है और सेकंड पार्ट में हमारे पास उससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। इस तरह हम लास्ट नोड तक चले जाएंगे और लास्ट नोड जो हमारे पास होगी जो कि टेल नोड होगी, उसके नेक्स्ट में हमारे पास पड़ा होगा नल, जो इस चीज को भी डिनोट कर रहा होगा कि ये हमारे पास लास्ट नोड है। तो ये बेसिकली एक चेन होती है लिंक लिस्ट की जो वर्किंग हो रही होती है। तो नेक्स्ट नोड के जरिए से नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट के जरिए से हम अगली नोड को एक्सेस करते हैं। ये पॉइंटर है जिसका नाम हम नेक्स्ट रखेंगे। इसका नाम नेक्स्ट इसलिए रखेंगे ताकि जेनेरिक नाम हो कि इसका बेसिकली काम तो ये होता है ना, इसकी वजह से हम नेक्स्ट नोड को वो अप्रोच कर रहे होते हैं, रीच कर रहे होते हैं। अब गाइस नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि लिंक लिस्ट की जो हर नोड है उसमें बेसिकली हमारे पास वो टू पार्ट्स होती है ना। एक वो पार्ट जो इन टाइप का, चार टाइप का, जो भी जिस टाइप का भी हमारे पास डाटा होगा वो वाला पार्ट, ये डाटा वाला पार्ट है हमारे पास। और दूसरा हमारे पास पार्ट होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस, जिसका हमने नेक्स्ट पॉइंटर ही नाम रख दिया है। तो ये एक लिंक लिस्ट हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसमें दो पार्ट्स हैं, एक डाटा टाइप का और एक नेक्स्ट टाइप का। तो इसके लिए हम बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर ताकि इन दोनों को हम इकट्ठे लिख सकें। यानी कि जिस तरह हम लोगों ने किसी भी स्टूडेंट का अगर डाटा लेना हो, उसका डाटा, उसका रोल नंबर इन टाइप का होगा, उसका नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, लेकिन उनके बीच में एक रिलेशन होता है कि वो एक स्टूडेंट का एक डाटा होता है। तो इसलिए उसके हम एक क्लास बना लेते हैं। इस तरह इसमें भी एक इंट डाटा है और एक इसके साथ जो पॉइंटर है उसको हम इकट्ठे कंबाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस स्ट्रक्चर का हम नाम रखेंगे नोड, स्ट्रक्ट नोड, और इंट टाइप का डाटा हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इंट टाइप का डाटा यूजर दे रहा है, तो इंट डाटा और उसके बाद आ जाएगा नोड स्टैटिक नेक्स्ट। ये हमने बना लिया एक स्ट्रक्चर जिसमें इंट डाटा रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट नोड को, जो नोड का फर्स्ट पार्ट है उसको, इसको, और नोड स्टैटिक से नोड नेक्स्ट से हमारे पास बन जाएगा नोड का सेकंड पार्ट। अब गाइस मैंने कोडिंग में एक स्ट्रक्चर बना लिया नोड का जिसमें डाटा है हमारे पास चार टाइप का और नोड स्टैटिक नेक्स्ट मैंने बना लिया। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी एक क्लास बनाएंगे लिंक लिस्ट, जिसमें हम लिंक लिस्ट से रिलेटेड सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं void create node, यानी कि इस फंक्शन से हम लोग लिंक लिस्ट में नोड क्रिएट करेंगे 4D। ये 4D जो मैंने लिखा है इस डी में यूजर हमेशा वो डाटा पास करेगा जो हम लिंक लिस्ट के किसी भी नोड में सेव करवाना चाहेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं दो पॉइंटर्स जो कि पॉइंट करेंगे लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस कैरी करेंगे। लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग नोड को भी पॉइंट यही करेंगे। अब ये हमने दो पॉइंटर्स बना लिए हैं हेड और टेल। इनको अब हम करना है सबसे पहले नल, क्योंकि किसी भी नोड को सबसे पहले नल कर देना चाहिए ना, ताकि उसमें कोई जंक वैल्यू ना आए। किसी भी पॉइंटर को जैसे ही हम इनिशियलाइज करवाते हैं हमें उसे नल कर देना चाहिए।
तो अब हम इसमें इसको नल करने के लिए एक लिख लेते हैं कंस्ट्रक्टर, जो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हेड इज इक्वल टू नल और फिर टेल इज इक्वल टू नल। उसके बाद आ जाएगा क्रिएट नोड। उसके बाद हम लोग नोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, पहले मैं आपको इसकी डायग्रामेटिकल फॉर्म समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यही चाहते हैं ना कि अब हमारे पास एक नोड क्रिएट हो जाए। हम सबसे पहले डायग्राम में उसकी नोड क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक नोड आ गई है और इसको पॉइंट करने के लिए भी हमें चाहिए होगा कोई ना कोई पॉइंटर। तो ये हम एक टेम्प पॉइंटर बना लेते हैं इसको पॉइंट करने के लिए, जिसमें पड़ा होगा इसका एड्रेस। तो अब हम इसके लिए कोड लिखते हैं नोड स्टैटिक टेम्प। ये हमने एक टेम्प पॉइंटर बना लिया और इज इक्वल टू न्यू नोड। न्यू नोड इसको कोई भी रैंडम मेमोरी में जहाँ पे एड्रेस पड़ा होगा वो एड्रेस से देगी। फॉर एग्जांपल अब इस टाइम इसको एड्रेस मिला है 000101 इसको एड्रेस मिल गया। अब नेक्स्ट काम ये है कि हमने अपने डाटा वाले पोर्शन में कोई ना कोई डाटा सेव करवाना होगा जो भी यूजर ने, लेट्स से यूजर ने ए डाटा दिया है तो हम अपने डाटा वाले पोर्शन में ए को सेव करवा देंगे। इसको सेव करवाने के लिए हम लिखेंगे टेम्प डाटा इज इक्वल टू बी, यानी कि जो टेम्प का डाटा वाला पोर्शन है इस नोड के डाटा में वो डाटा सेव हो जाए जो भी यूजर ने इस फंक्शन में पास कर रहा है। उसके बाद हम टेम्प का जो पॉइंटर इसके साथ है, ये पॉइंटर वाली जगह है, इसको हमने कर देना है नल, क्योंकि ये भी खाली पड़ा हुआ है तो इसको हम नल कर देते हैं। इसको नल करने के लिए हम क्या कोड लिखेंगे टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। उसके बाद अब हमने क्या करना है जी नेक्स्ट काम। अब मैंने आपको कहा था कि हेड में हमेशा जो हमारे लिंक लिस्ट का उसका स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि हेड में नल की जगह पे आ जाए लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस। इसे हम जाके चेक करते हैं, पहले चेक लगाते हैं हेड इज इक्वल टू नल, यानी कि अगर हेड हमारे पास नल है तो हेड में क्या चला जाए जी उसका स्टार्टिंग एड्रेस हेड इज इक्वल टू टेम्प, यानी कि टेम्प ही उस नोड का एड्रेस है। टेम्प इस नोड को इस टाइम इंडिकेट कर रही है, टेम्प में इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हेड के अंदर ये आ जाए, तो हेड इज इक्वल टू हमने कर दिया टेम्प। तो अब नल की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा हेड में नोड का स्टार्टिंग एड्रेस जो कि टेम्प है इस टाइम, यानी कि टेम्प और हेड इक्वल हो जाएंगे और स्टार्टिंग एड्रेस हेड में चला जाएगा 0101। अब हेड में हमारे पास ये चला गया। अब टेल ने क्योंकि पॉइंट करना है लास्ट नोड को और इस टाइम एक ही नोड है, वही फर्स्ट है वही लास्ट है, तो हम चाहेंगे टेल में भी इसी नोड का एड्रेस चला जाए। अब टेल भी हमारी इसी को रिप्रेजेंट कर रही है, हेड भी हमारे इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक ही नोड है, वही स्टार्टिंग नोड है वही एंडिंग नोड है। तो हम चाहते हैं टेल में भी इसका एड्रेस चला जाए। ये दोनों अब एक को ही वो कर रही हैं सिंबलाइज, एक को रिप्रेजेंट करेंगे अभी। तो अब हम लोग इसके लिए कोड लिखते हैं हेड इज इक्वल टू टेम्प कर दिया, टेल इज आल्सो इक्वल टू हमने कर देना टेम्प। हेड और टेल दोनों अब टेम्प के इक्वल हो गए। तो ये हमारे पास हमारी पहली नोड क्रिएट हो गई। अब जब दूसरी नोड हमारी क्रिएट हमने करनी होगी, एक और नोड हम बनाते हैं। अब हमने दूसरी नोड क्रिएट करनी है, तो दूसरी नोड क्रिएट करने के लिए अब जनाब सब दोबारा से हमने इस फंक्शन को कॉल किया। अब नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड होगा। अब न्यू नोड इस कोड ने एक न्यू नोड बना दी और अब टेम्प जो है ना वो करने लग जाएगा इसको साइन। और अब फॉर एग्जांपल हमें रैंडम ये एड्रेस मिलता है 002। अब टेम्प में हमारे पास आ जाएगा 0202। अब टेम्प इसको इंडिकेट नहीं कर रहा, अब इसको हम हटा देते हैं। अब टेम्प हमारे पास इसको इंडिकेट कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेगा कोड का पार्ट टेम्प डाटा इज इक्वल टू डी। जो भी डाटा होगा वो इसमें सेव हो जाएगा। लेट्स से
कि अब हमारे पास डाटा था बी। इसके अंदर क्या आ गया गाइस, बी आ गया इसके अंदर हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। इस ये वाली जो स्टेटमेंट होगी वो इसको टेम्प के नेक्स्ट को फिर से नल कर देगी, ये नल हो गया। और अब हमारे पास नेक्स्ट कोड चलेगा इफ हेड इज इक्वल टू नल। अब हमारे पास हेड नल नहीं है तो इसके लिए हमें एक लिखना पड़ेगा एस पोर्शन। एस पोर्शन में हमारे पास क्या है गाइस, अब हेड में तो हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा एक ये बात जो मैंने आपको पहले टीएल में हमेशा लास्ट नोड होनी चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि अब टीएल हमारी इसको डोनेट करने लग जाए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे नल है इसके अंदर हमारे पास आ जाए इसका एड्रेस, ताकि एक पूरी हमारी लिस्ट बन जाए, पूरी हमारी चेन बन जाए। तो अब इस ये जो है ये टीएल का नेक्स्ट है, टीएल ये है, टीएल के नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नल। अब हम चाहते हैं टीएल का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है ना, टीएल के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में हमारे पास आ जाए टेम्प का एड्रेस, क्योंकि टेम्प इस टाइम ये जो है टेम्प ये इस टाइम इसको डोनेट कर रहा है, तो हम चाहते हैं टेम्प का एड्रेस आ जाए टीएल के हमारे नेक्स्ट में। इसके लिए हम कोड लिख लेंगे टेम्प टीएल के नेक्स्ट में क्या आ जाए जी, टीएल के नेक्स्ट में आ जाए इज इक्वल टू टेम्प हो जाए। ये हो गया, टीएल के नेक्स्ट में हमारे पास टेम्प आ गया। और दूसरा अब जनाब साहब इधर नल नहीं रहा, अब इधर आ गया है टेम्प का एड्रेस, जो भी टेम्प का एड्रेस होगा। टेम्प का एड्रेस हमारे पास क्या होगा, 0202 है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0202। अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि ये अब एरो जो हमारी है ये टीएल को यानी कि लास्ट नोड को करे, और ये अब हमारी लास्ट नोड नहीं रही, तो हम चाहेंगे कि टीएल हो जाए टेम्प के इक्वल। तो इसलिए हम टीएल इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे, ताकि हमारी ये जो है किसको पॉइंट करने लग जाए, इसको पॉइंट करने लग जाए। अब इसको पॉइंट करने लग जाएगी, इसके लिए हम लिखेंगे टीएल इज इक्वल टू टेम्प। जब हम लिखेंगे टीएल इज इक्वल टू टेम्प, तो टीएल हमारी किसको पॉइंट करने लग जाएगी, टेम्प को, और ये हमारी फिर से एक कंप्लीट चेन बन जाएगी, यहाँ से शुरू होगी, फिर नेक्स्ट का एड्रेस मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट। अब जब हम दोबारा एक और नोड बनाना चाहेंगे, फिर से दोबारा से यही सारा कोड चलेगा, नोड स्टैक टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, सबसे पहले ये चलेगा और ये एक और नोड बना देगा यहाँ पे। और अब हमारा जो है ये टेम्प किसको डोनेट करने लग जाएगा, डिनोट करने लग जाएगा। अब ये डिनोट करने लग जाएगा इसको। अब जब इसको डिनोट करने लग जाएगा तो फिर उसके बाद आगे कोड चलेगा, सॉरी गाइस। अब फिर टेम्प डाटा इज इक्वल टू डी, जो भी यूजर ने डाटा दिया होगा वो हो जाएगा। फिर टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू नल हो जाएगा, इसमें नल सेव हो जाएगा और इसमें जो भी यूजर ने डाटा दिया होगा वो सेव हो जाएगा। फिर हमारे पास इफ पोर्शन हेड इज इक्वल टू नल, हेड नल नहीं होगा। फिर एस पोर्शन में आएंगे, एस पोर्शन में आगे वही सारा काम होगा, टीएल के नेक्स्ट में टेम्प चल जाएगा। इसलिए हमारे पास टीएल ये है, इसके नेक्स्ट में हम लोग डाल देंगे टेम्प की वैल्यू, जो इस वाले की वैल्यू होगी। फिर लेट्स से यूजर ने इस दफा टेम्प को वैल्यू दी है 0303, तो इसमें अब चला जाएगा 0303, जहाँ पे नल की जगह 0303 आ जाएगा। और इस तरह, और टेल फिर इसको नेक्स्ट पीस ऑफ कोड जब चलेगा टेल इज इक्वल टू टेम्प, तब टेल इसको रिप्रेजेंट करने लग जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर गाइस। आज की वीडियो काफी लंबी हो गई पहले, तो इस तरह से हमारी टेल की नोड इंसर्ट होती है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कैसे करते हैं। ओके गाइस, अल्लाह। For more programming videos, like and subscribe the channel.